नमस्कार। मैं बक्सर जिला के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर के उत्तरी पंचायत के दीरा क्षेत्र में गंगा के समीप गंगा किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ गंगा में लगातार कटाव हो रहा है। आप कमरे में इसको देख सकते हैं कि गंगा में कैसे कटाव हो रहा है। पिछले विगत वर्षों से, विगत 2, 3, 4, 5 वर्षों से, जैसे कि यहाँ की ग्रामीण जनता बता रही है, यहाँ पर लगातार कटाव हो रहा है और इसी कटाव को लेकर के इस गांव के उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से लेकर के तमाम किसान वर्ग और कुछ युवा नेता भी इस मौके पर गंगा को कटाव देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं यहां से बक्सर के कोइलवर तटबंध से महज करीब 100 मीटर की दूरी पर, जहां पर गंगा जी बह रही हैं, वहां पर मैं हूं और तमाम लोग यहां पर कटाव को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए मिलते हैं इन लोग से कि क्या समस्या है, किन परेशानी को लेकर के यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए हम मिलते हैं। क्या नाम है सर, आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर अभी गंगा जी के तट पर तमाम लोग के साथ खड़े हैं, थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। जी, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। मैं ब्रह्मपुर प्रखंड का ग्राम पंचायत उत्तरी नियुक्त मुख्य प्रतिनिधि हूँ मैं। और रोज़ाना हम लोग तटबंध पे जैसे जैसे बाढ़ का मौका आ रहा है, तटवर्ती इलाकों पे हम पहुंच के निरीक्षण करते रहते हैं कि कहाँ पे हमारे यहाँ कटान हो रहा है और क्या समाधान हो सकता है। तो लगातार 3-4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कटान हमारे इस क्षेत्र में बिहार घाट के इर्द गिर्द जो प्रबोधपुर डेरा के सामने है, जो कि महज कोइलवर तटबंध से 100 मीटर की दूरी पे है। और कोइलवर तटबंध के रास्ते तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता आप बनाएं और रोड टूट के फिर से वो पैसा आपका वेस्ट जाए। तो सरकार से यही अनुरोध है कि आप जो कटाव जो लगातार हो रहा है और जो आप सैंडबैग्स भरवा रहे हैं, तो सैंडबैग्स ना भरवा के, अगर आपको जाहिर सी बात है कि बोल्डर की व्यवस्था बताई जाती है सरकार की तरफ से कि बोल्डर की व्यवस्था नहीं है, तो हो सकता है अगर सरकार चाहे तो अदर स्टेट से भी मंगा सकती है, लेकिन नहीं मंगा पा रही है। तो एटलीस्ट जो जियो बैग वाला जो काम है उसको अच्छे तरीके से करें, ना कि बल्कि फॉर्मेलिटी करें, क्योंकि फॉर्मेलिटी करने से हो सकता है कि सरकार और ठेकेदार का जेब भर जाए, लेकिन इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अनुरोध यही है कि काम हो, अच्छे तरीके से हो, और जिला प्रशासन से आग्रह है कि सही रिपोर्टिंग की जाए और सही तरीके से कार्य किया जाए। कब से कटाव हो रहा है? देखिए, मैं देखूँ तो पिछले 2 साल से लगातार जो कटाव है बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी हल्का सा पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 10 फुट के आसपास जो कटाव हुआ है। पहले मैं और आते रहते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, और जैसे कि बिहार घाट है, बहुत ही एक अच्छा स्थल है हमारे यहाँ, ये तीर्थ स्थल कह लीजिए या फिर हर तरह से पौराणिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हमेशा हम लोग और सही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किसान भाइयों के साथ आके खेतों को देखना, क्योंकि उन लोगों की जो ज़मीन है वो पानी में, गंगा में विलीन होती जा रही है, तो बड़ी चिंतित है, क्योंकि उनके पास बहुत छोटा सा टुकड़ा रह गया था खेत का, खेती बाड़ी करने के लिए, वह भी नहीं है। तो एक बहुत ही चिंता की विषय है ये हम लोग के क्षेत्र के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पे अब जो वृद्ध हो चुके हैं, जो किसानी करते हैं, उनके पास रोजगार का और कोई संसाधन नहीं है, तो भुखमरी और ये बहुत तो अभी जो जमीन गंगा जी में जो कट रही है, कि क्या जमीन उपजाऊ है, इस पर खेती होती है क्या? जी, लगातार खेती हो सकती है। अगर आप नीचे दिखाएंगे तो इस बार भी ये सरसों की खेती और गेहूं की खेती, सरसों इसमें डाला गया था, क्योंकि डंठल आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो उसमें डंठल आपको दिखाई देगा। तो खेती की गई थी, लेकिन पानी की वजह से और कटाव की वजह से वो सारी चीज़ें गंगा में जाकर विलीन हो चुकी है। इसके लिए क्या आप लोग के द्वारा कौन कौन सी पहल और कौन कौन से कदम उठाया गया कटाव को लेकर? देखिए, जो भी पदाधिकारीगण आते हैं फ्लड डिपार्टमेंट से हैं, तो हमसे सजेशन के तौर पे पूछते हैं। तो हम लोग, देखिए, आप खुद उस विभाग से, तो कहीं हमसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी कि सॉइल टेस्टिंग के बाद क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से हम लोग कटाव रोक सकें, क्योंकि हर सॉइल पे अलग अलग ये जो चीज़ें हैं वो कारीगर होती हैं। तो मेरे नज़रिए से है, क्योंकि बगल के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, भोजपुर जिला में भी है, या फिर अगर हम बक्सर ज़िले में भी देखें, या फिर उत्तर प्रदेश का नौरंगा जो गाँव है, वहाँ पे तो कटाव को रोकने के लिए बम्बू रूल की व्यवस्था है, जिसकी वजह से तुरंत कटाव रुकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गंगा जी का जो दिशा है, वो प्रवाह है, वो यहीं पे आके सीधा टकरा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कटान जहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर जो सीमेंटेड पिलर्स हैं वो बना के मजबूती के साथ तार से लपेट के ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर हम लगाते हैं, तो उससे कटाव बहुत हद तक रुक सकता है, जिसकी वजह से हम लोग को गाँव के बचने की उम्मीद भी हो सकती है। तो इस कटाव को देखने के लिए हमारे जिला प्रशासन
के द्वारा मतलब कोई ठोस कदम आज तक उठाया गया, या हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा जो यहाँ के सांसद विधायक हैं उनके द्वारा क्या इस कटाव को रोकने के लिए कहीं आवाज़ कभी उठाया गया, या आप लोग के द्वारा मांग की गई? देखिए, मैं जब से मुखिया बना हूँ 2021 से 2 बार विधायक जी को और इस बार सांसद महोदय को भी मैंने लिखित रूप में दिया हुआ है, लेकिन इस पे अभी तक मुझे कोई पहल नज़र नहीं आई हुई है। और जो दूसरी चीज़ है जिला प्रशासन की, तो हर साल जिलाधिकारी महोदय या फिर जो अनुमंडल स्तरीय के जो पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड स्तर के हैं, वो लोग निरीक्षण करने आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं, निरीक्षण करके। अब यहाँ पर तमाम बोरियां रखी गई है और पहले से पुरानी बोरियां भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ तमाम बोरियां रखी गई है और यहाँ भी अभी जो है बोरी का जो है भरमार लगा हुआ है। बोरियों को बालू और जो है उसकी तमाम सामग्रियों से भर कर रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो मुखिया जी, इस सारी व्यवस्था कटाव को रोकने के लिए रखा गया है। देखिए, इस पुलिया का जो सैंडबैग्स है, इनको तो फ्लड फाइटिंग का नाम दिया गया है कि फ्लड फाइटिंग का मतलब नाम से ही तात्पर्य है कि जो तटबंध जैसे इलाका है, कहीं से ऐसा लग रहा है कि कहीं से लीकेज है, बांध से वहाँ से पानी जा रहा है, तो उसको ये फ्लड फाइटिंग बोरियां रोक सकती है, न कि बल्कि गंगा के किनारे जो इतने बड़े बड़े कटाव हो रहे हैं उसको रोक सकती है। तो मुझे ये मंशा नहीं समझ में आती है आज तक सरकार की कि फ्लड फाइटिंग बोरियां जो बांध किनारे आप रखवाते हैं, कुछ खेतों में आप रखवा देते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है? हो सकता है कि सरकार की जेब गर्म हो रही है, उसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन इससे जनहित में आप क्या कर रहे हैं वो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। चाहे वो ये फ्लड फाइटिंग जो आप बता रहे हैं, इसी कार्य के लिए क्या ये कटाव में उपयुक्त नहीं, बिल्कुल नहीं सर। लगातार मैं 4 वर्षों से देख रहा हूँ फ्लड फाइटिंग बोरियां एकत्रित की जाती है और सब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं किस व्यक्ति को टेंडर दिया जाता है। 2 दिन पहले की आपको हकीकत बता दूं कि एक तो गंगा जी जब बहाव आती है, बाढ़ आता है, तो वो क्या करते हैं, कहीं कहीं बालू का टीला बना देती है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो टेंडरमैन की गंगा किनारे से, एक बात बताइए, यहाँ पे अगर ट्रेंच बना हुआ है नारा टाइप का, तो उसी ट्रेंच से आप बालू उठा के भर के फिर से आप वहीं पे बोरियां रख रहे हैं, तो मतलब खुद यूजलेस है। आप तो अपना भरपाई फ्री है, इसका मतलब आप जेब अपनी गर्म कर रहे हैं। तो मेरे विरोध करने के बाद मैंने सीधा बोला भी कि धमकी भी दिया मैंने कि अगर आप नहीं बोले तो मैं खनन विभाग को बुलाता हूँ। तो ये है कि उससे पहले कितना लेके गए मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस दिन मैंने देखा मेरे सामने 10 से 12 ट्रैक्टर वहाँ से बालू उठाया गया था। तो वो 10-12 ट्रैक्टर जो बालू वहाँ से उठाया गया था, अगर वो वहीं पर रहता तो एक हाइट ऑलरेडी मेरा बना हुआ था, तो वहाँ पर पानी का जो बहाव है और वहाँ उस रास्ते से जहाँ से पानी आता है हमारे गाँव में, डाबी गाँव में, वो कम से कम हो सकता है कि 2 दिन देरी से आता, या फिर गंगा का जलस्तर नहीं बढ़ता तो नहीं भी आता। लेकिन खुद हम लोग रास्ता बना देते हैं, बालू दिखता है गंगा किनारे से, गंगा किनारे का ही काट के अगर हम ट्रेंच बना देंगे तो ये फिर वो यूजलेस है। और सबसे बड़ी बात है कि वाकई में अगर सरकार अगर इस पर सचेत है, या फिर पदाधिकारीगण अगर हमारे जनप्रतिनिधि साथ नहीं है, जिला प्रशासन अगर हमारे साथ है, मांग है आपकी? सबसे बड़ी बात है कि सर की एक्चुअल रिपोर्टिंग की जाए। यहाँ पे जो भी जिस स्तर के आते हैं, चाहे वो प्रखंड हो, अनुमंडल स्तर के हो, या फिर जिला स्तर के जो भी पदाधिकारीगण आते हैं, तो इसको ना फ्लड फाइटिंग नहीं, प्रॉपर वर्क किया जाए। क्योंकि पुराना जो भी काम यहाँ पे हुआ था जियो बैग का, वो सारा ढह चुका है। अगर आप दिखाएंगे तो इस साइड भी, तो बिहार घाट यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर वो भी है। और कुछ दिन पहले, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भी उस दिन मौजूद थे, लगातार 4-5 ऐसे मतलब दुख के साथ कहना पड़ा, कंधा देना पड़ा हम लोगों को, डेड बॉडीज निकाली गई हैं यहाँ से, तो हमने अपने परिवार को खोया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए सरकार थोड़ा सा सचेत हो जाए, ताकि जो जान माल यहाँ से जा रहा है, जो नुकसान हो, जिस परिवार की क्षति हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये सरकार सचेत नहीं हुई और पानी का जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पिछली बार से भी बृहद रूप में बाढ़ आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि नैनी जो का जो नाम है वो नामो निशान मिट जाएगा और गंगा में विलीन हो जाएगा। तो आग्रह है कि इस पर सचेत होकर सरकार ससमय, अभी भी मौका है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर सरकार अब तत्परता से कार्य करेगी तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कटाव को रोकने में सरकार सक्षम है और रोक पाएगी। और ये बहाना ना दे सरकार के हमारे पास बजट नहीं है, फंडिंग नहीं है, जेब और ये ठेकेदारों की जेब भरने के लिए आपके पास पैसा है और जनहित में पैसा नहीं है, तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, फिर ऐसी सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मुखिया प्रतिनिधि है, तमाम समस्याओं को जो है बताए, गंगा में कटाव लेकर के क्या क्या प्रशासन और सरकार के द्वारा कदम अभी तक उठाया जा रहा है, तमाम बातों से इन्होंने अवगत कराया। और आइए मिलते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन तिवारी है। चंदन जी, कहाँ घर हुआ? जी, हम भी यही बड़की नैनी जोड़ के निवासी हैं। तो किसान वर्ग से आते हैं? जी, किसान वर्ग से ही आते हैं। तो यहाँ आप लोग बिहार घाट पर आए हैं, अभी कटाव हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? जी, ये काफ़ी गंभीर विषय है, हमारे गांव के लिए तो काफ़ी चिंता का विषय है, और इससे आने वाले भविष्य में गांव को
काफ़ी क्षति पहुंच सकता है और सरकार को इस चीज़ पे चिंतित होना चाहिए, ना कि इसको टाला जाए। और रही बात इन सैंड बैग्स की, तो ये नहीं रोक सकते हैं क्योंकि विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये सैंड बैग्स लगते हैं और इनका कोई मूल वैसा हमें लाभ दिखता नहीं है और कटाव जो है वो तेज़ी से बढ़ते जितने जा रहा है। ये जो बोरियां भर कर रखी गई है, ये केवल यहाँ पर केवल हर साल रखी जाती है, बस, इसका हाँ। कोई उपयोग नहीं होता है। इसका कुछ खासा उपयोग तो नहीं है क्योंकि कटाव जैसा है वैसा ही बढ़ते जा रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि सरकार इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि इससे हमारे गांव का भविष्य बच सके, हमारे गांव की अस्मत बच सके। नहीं तो आने वाले समय में हमारा गांव गंगा नदी में विलीन हो जाएगा, जिस रफ्तार से गंगा नदी कटाव करके हमारे तरफ डर लगता है? बिल्कुल बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जब बाढ़ आता क्या है नाम तो बताया अपना? चंदन तिवारी। तो चंदन जी बता रहे हैं बहुत डर लगता है और प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान दे ताकि कटाव से गांव की रक्षा, इस कटाव को रोक करके गांव को रक्षा दिलाई जा सके। क्या नाम है आपका? विष्णु शंकर तिवारी। विष्णु शंकर जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा गांव यही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कटाव को लेकर के? क्या मांग होगी आपकी? मूलतः तो देखा जा रहा है कि हर साल मतलब ये बोरी वगैरह जो भी है सारी चीज़ें डाली जा रही है, बट इनसे कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि 15-20 दिन भी नहीं चलते हैं डालने के बाद और ये फट जाते हैं, बालू वालू सब उसी में मिल जाते हैं। रफ्तार इतना तेज़ होता है कि ये सब कहाँ से संभाल पाएंगे। इसके लिए अगर प्रॉपर कोई व्यवस्था किया जाए, जैसा कि वो बता रहे थे मुखिया जी कि बोल्डर वगैरह या फिर वो बेंच लगाया जाए, उसको थोड़ा सा वो किया जाए तार बार से घेर के, तो वो हो सकता है कि मजबूती और वो अच्छा रहेगा। जिस हिसाब से ये कटते हुए जा रहा है तो मुझे लगता है कि इस साल तो काफ़ी हद तक इधर पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कितना कि दूर है यहाँ से बांध? महज 100 मीटर की दूरी पे है ये, यहीं पे पास में है ये, और यहाँ तक तो कटाव आ ही गया है, देख ही रहे हैं आप भी, वहाँ तक चला गया है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कटाव को दिखाइए। दिखाइए, वहाँ हमारे तक चला किसान गया हैं, है। बता रहे हैं कहाँ कैसे कैसे दिखा रहे हैं, वहाँ तक कटाव हो गया है। वहाँ तक कटाव हो गया और वो रहा बांध वहीं पे, तो वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है। तो यही है कि अगर अब भी प्रॉपर तैयारी किया जाए तो इसको रोका जा सकता है, अन्यथा फिर इस साल जो बाढ़ आएगी वो भयावह होगी, गांव भी डूब सकता है, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगा। तो कोई चीज़ आपका यही बचेगा मांग है कि इसको मतलब रोका जाए? इसको प्रॉपर वे में तैयारी किया जाए, ये सब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में सरकार इस पे खर्चा कर रही है, इससे अच्छा थोड़ा और लगा के इसको प्रॉपर तरीके से करा दे। तो ये उपजाऊ जमीन जो है आप लोग खेती वाली की जमीन भी इसमें ढह रही है। जी जी, देख लीजिए, यहाँ तक ये सब खेती होता था, इसमें भी खेती होती थी, ये सब ढहते जा रही है। तो जितने भी किसान हैं जो भी यहाँ खेती करते हैं उन सबको तो नुकसान हो ही रहा है। तो इनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि ताकि जो है जितनी जो जमीन है उपजाऊ जमीन भी गंगा में अभी कटाव को लेकर के समाहित हो रही है। आइए एक और किसान है, इनसे मिलते हैं हम। क्या नाम है आपका? मैनेजर ज़्यादा। मैनेजर जी कहाँ के रहने वाले हैं? उतरी मैनेजर। तेज आवाज बोली, खा के नहीं आइए। उतरी मैनेजर। उतरी नहीं जोर के बहुत फुटेर है। कटाव हो रहा बा रउआ गांव के सामने। हो रहा है, तनी के 3-4 साल से कार और मांग बा एक कटाव के लेके बताइए। अरे मांग तो बढ़ले भाई, इधर जाना था कि मांग बाकी हमनी के ठोकर जल्दी बन्हा जाओ, हमनी के जान पाचो, हमनी बाल बाकी हमनी के ठोकर जल्दी बन्हा जाओ, हमनी के जान पाचो, हमनी बाल बच्चा हमनी के सुरक्षित रहो सब। हमनी के तो बढ़िया होती है तो हमनी के डर सुते नहीं जाना, अपन परिवार के हमनी के भेज देनी जा, ससुरारी में औरत भेज देनी जा, बच्चन के भेज देनी जा ससुरारी में कि कम से कम लड़का बच्चा में औरतिया तब बच रही है सब। हमनी के तो दही के केन हो जाए तो लगी जाए जा, लेकिन लड़का परिवार कैसे बची है सब, ई डर बनल बाटे जा। मैं रात का डर लगेला? अरे बाप, रात का डर लगेला, दिन में डर लगेला, एनी टाइम। अभी तो पहले ही से हमनी के हाथ पे लगा के तैयारी में। बाढ़ आवेला तब न डर लगेला, अभी डर नहीं अब वहीं से शुरू हो गई हो भाई, अभी पानी कहाँ बतल हम मार भसा लगा। गंगा जी में पानी पड़ रहा है? थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा बा। अच्छा, अब ओतने बढ़ला पर मार है, देखता नहीं भसता, कटाव जारी है एकदम जारी बा दादा। कार और मांग बा कटाव मांग बाकी प्रशासन खाली देखो मत आके बोड़ी बड़की बड़की बोड़ी भर के आ जाली लगा के एकरा के रोको, और ना रोकी नहीं तो हमनी कब दोसर अब सोचब जाओ लोग के खाली आवत लो देख के जाता लो आ तमाशा फोटो घिंच के छोटकी छोटकी बोड़ी भर के अलग अलग फाट जाता रही सब बोड़ी आ महज खाली देखावा बा। हाँ जल्दी बनावल जाओ, प्रशासन बनाओ।
ना तो प्रशासन का हमनी के कड़ा विरोध करो जा, सरकार के कड़ा विरोध करो जा। कब से कटाव होता है? अरे 3-4 साल से होता महाराज, लगातार इसे ना कटाव लगातार होला। अब मांग रहा हो सबके लिए बनी प्रशासन एक से, दू चाहे हाली जनप्रतिनिधि से। एक दू हाली जब कलेक्टर साहब आवेले तब कहे नहीं जा, फ्लड विभाग के आवेला वो लोग से कहे नहीं जा, अपना प्रतिनिधि लोग से कुछ कह लेबे नहीं। प्रतिनिधि लोग से शंभू यादव तो 2 साल से 2 टर्म से बड़े अच्छा, अले रहेले, देखत रहेले, के ना कहेला गांव के उनकर मतदाता सब कहले कि महाराज विधायक रहो बानी, कम से कम पटना आवाजवा उठाई हो जा, मुख्यमंत्री कहा कि हमनी के कठौआ से जान बाँचो, गैया बाँचो, रह जा तौन रह के भोटवा दे जा, बाकी तो है कान से सुने ले जात जात रहे फ्लावर मिलवा के नहीं भोला जाए, अपना रोजगार के चक्कर धैले रहेला कि अब हमनी का कटाव उनका मन पड़ता। तो ई कटाव के रोकल जरूरी बा, एकदम रोकल जरूरी बा। प्रशासन से अनुरोध बा, जनप्रतिनिधि लोग से अनुरोध बा कि अब ले लापरवाही कोई सब है, अब लापरवाही करो तो हमनी के जान खतरा में बा। अब की गाँव ना बाची नहीं जो गंगा के गोद में समा जाई, आ केहू का आता पता ना लगी जो के जवैनिया गोइल, के दामोदरपुर गोइल, के कहाँ जवानिया बा? जवैनिया तो है लगिए हमनी के बाटे जैसे 10 किलोमीटर पर। अभी तो वो जाके कटाव देखनी है जो हमनी के वजह से जाड़ भइल बा, लेकिन का कहल का भइल बा जवानिया में? जवैनिया में गाँव एकदम साफ विलीन हो गया, साफ गंगा में समा गइल है, गाँव का अस्तित्व खत्म हो गइल। वही तरह से बड़की नैनीजोर कहा ताटे, अब नैनीजोर के जगह ही ना रही, नदी बहे लगी तब नैनीजोर गाँव कहाँ है। अब जहाँ जाई जो तहाँ के अब गाँव कगो गाँव बनब जो हमनी के इहे रहो सबके समस्या बा। हाँ, हमनी के समस्या खातिर रहो मांग कर रहल बा। खाता ना पार हमनी के हिजा घाट पर खड़ा होके अभी का चाहता नहीं, अभी कटाव के लेके अभी चाहते नहीं कि महाराज अभी समय बाटे, यदि प्रशासन चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहिए, सुशासन बाबू चाहिए, उनका लगे बहुत सारा मशीनरी हथकंडा बाटे, जोगाड़ बाटे जो वही हमनी के कटाव से बचा ले, गंगा में हमनी के गाँव जाए से बाची जाए। देखिए यहाँ अभी नैनीजोर में हम बारे और इस खबर को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि लोगों के द्वारा बताया गया कि गंगा में अभी कटाव जारी है, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे गंगा का जलस्तर जब बढ़ रहा है तो गंगा में कटाव भी अभी जारी है। ये पिछले लोगों के द्वारा जैसे बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से गंगा में कटाव हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम, कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते कटाव यहाँ पर रुक नहीं रहा है और तमाम लोगों का जो है उपजाऊ खेती बाड़ी जो जमीन जो है गंगा में गिर करके और गंगा कटाव से गिर करके गंगा में समाहित हो रही है। तो आप इसको देख रहे हैं और सारा लोग यहाँ पर नैनीजोर के लोग ने अपनी बातों को यहाँ पर रखी। इन लोगों का मांग है, प्रशासन से और सरकार से मांग है कि यहाँ जो कटाव रहा है इस पर कोई ठोस कार्रवाई संज्ञान में लेते हुए किया जाए, ताकि गांव की जान माल और बक्सर कोयले और तटबांध को बचाया जा सके। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज, ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, बक्सर, नैनीजोर।
नीचे नीचे मारी हमने के फिर तो कहीं बुझा दे के भीतर भीतर डाल जाता बढ़िया तो भाई हमने के बिहार भटवा के सामने उतना बैठे बढ़िया भीतर भीतर जाके बैठाते नहीं बैठते आ यही साथ में बुढ़ा तो रहने जगह काफी दिन खतरनाक हो जाता है हो जाता कि भीतर भीतर ढुकने में बड़ी गाना जी हर जगह ऐसे ही से कटाओ बाप कहाँ कहाँ देख ले ढुकल बड़ी ये सोच जाए कुछ हो का बोलो ना वीडियो बना उतना दूर के ना जब तक पूरी सामने से ठोकर बंधाई में तो औरत में तो फोन से दरिया तीन चार गो ठोकर खाली दे दिए तो सनिए घूम देता